चलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बिटिया, जिसका है ये अंतिम भाग। गीता, अगर उन्हें किसी और यह बात पता चला कि तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई है तो उनको बहुत बुरा लगेगा और फिर तुम और तुम्हारी बच्ची इस घर में सुरक्षित नहीं है। गीता बोली, मैं जानती हूँ सीमा जी, लेकिन मैं इतनी सी छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ? बाद में पहले तुम अपने पति का घर छोड़ो और अपने लिए ना सही इस बच्ची के जीवन के लिए तुम्हें यह घर छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं तो जो आज तुम्हारे साथ ये हरकत किया है वो हरकत दोबारा भी कर सकते हैं। तुम्हें अपनी बच्ची प्यारी है कि नहीं? गीता बोली, सीमा जी, मेरी बेटी तो मेरे जीने का सहारा है। सीमा जी ने बोला, फिर तो तुम्हें यह घर छोड़ना ही पड़ेगा। तुम अपनी बेटी को उस बीमार मानसिकता वाले घर में कैसे छोड़ सकती हो? देखो गीता, आज के समाज में एक औरत को पहले खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है और पीछे से दूसरी औरत खड़ी होती है। या कहो तो मैं तुम्हारे साथ दे सकती हूँ। जब तुम आगे खुद जाओ, खुले आसमान में सांस लेने से पहले किसी को भी अपने बच्चे को पर काटने का मत देना। और ये तुम कभी कर पाओगे जब खुद स्वाभिमानी बनोगे। तुम अपनी बच्ची की परवरिश तभी कर पाओगे जब तुम यहाँ से अलग रहेगी। औरत को दिखाना ही होगा कि हम अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में सक्षम है। समाज की रोटी वाली सोच से सबने पहले हमारे राह में बड़ा होना कर खड़े हो जाते हैं, उसे ठोकर मारकर हटाना होगा। समझी तुम? गीता सीमा के साथ अपने घर वापस आती और घर आते ही अपना सामान पैक किया और बोली, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं रहना इस घर में। अपना आप सब लोग इंसानियत के नाम पर राक्षस हो चले थे मेरी बेटी को मारने। अगर टाइम पर मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो आज मैं अपनी बेटी को खो चुकी होती। तभी पति ने कहा, तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की? अभी निकल जा इस घर से, नहीं तो मैं तुझे और तेरी बच्ची को मार डालूंगा। मम्मी, पहले ये तो देखो, इसने इतनी हिम्मत आई कहाँ से? पहले तो कुछ भी नहीं बोलती थी, अब देखो इसकी बातें कितनी जबान लंबी हो गई है। गीता की सास ने कहा, जब से यह पड़ोसन सीमा से इसकी दोस्ती हुई है, यह कुछ ज्यादा ही फटर फटर करने लगी है। वो सीमा भी इसके कान भरती रहती है। वो एक एनजीओ चलाती है ना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाती है। मैं तो कहती वो स्वावलंबी नहीं बल्कि परिवार को तोड़ती है। बहू को कैसे भड़का दी, बेशरम औरत। हाँ, सही कर रहे हो। तो जब औरत सच बोलती है तो वो बेशरम कहलाती है। हम औरतों को हंसकर सब सहना चाहिए और उप तक नहीं करना चाहिए। तभी गीता के हस्बैंड ने गीता पर हाथ उठाना चाहा। गीता ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया और बोली, रमेश, यह गलती करना भी मत, नहीं तो कभी मैं शोर मचा दूंगी और पुलिस को भी फोन करूंगी। 1 मिनट में अंदर चले जाओगे। आप जैसे लोग कहीं ये सोचा है कि अगर सब मैं अपनी बेटी को इतना लायक बनाऊंगी कि दुनिया बेटा नहीं बल्कि जाएगी उसी एक बेटी हो। गीता के पति रमेश ने कहा कि तू यह तेवर दिखा रही है ना, जब 2 दिन तू और तेरी बच्ची बाहर ठंड और भूख से तड़पेंगे, देख लेना लौट कर तू एक दिन यही आएंगे। तेरे माँ बाप नहीं पाल सकते हैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को। तेरे पास कोई जगह नहीं है जाने को। तभी सीमा भी वहाँ पे आ गई और उन्होंने बोला, गलत सोच रहे हो रमेश, मैं दिलाऊंगी सीमा को अपनी एनजीओ में नौकरी। अब इस कैद खाने की चक्री बहुत कर ली। गीता ने अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगी। तो आप लोग अभी शुक्र मनाइए कि अभी तक मैंने पुलिस को फोन नहीं किया है, नहीं तो 1 मिनट पर आप सब अंदर हो जाओगे। आप लोगों ने जो भी गीता के साथ किया है वो मन तो करता है कि आप सबको जेल भिजवा दो। गीता ने अपना बैग उठाया और सीमा से कहा, दीदी चलो, और अपने पति की तरफ इशारा करते हुए कहा, बहुत जल्दी मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगी। सीमा का उसी शहर में एक घर था जो कि अभी खाली था, किराए पर देने की सोच रही थी। सीमा ने गीता को वहीं पे रखवा दिया और अपने एनजीओ में अकाउंटेंट की नौकरी दिलवा दी। गीता ने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया। 20 साल बाद गीता की बेटी अब एवी कॉलेज में गोल्ड मेडल जीता है। आज गोल्ड मेडल की डिग्री राज्य और राज्यपाल देने वाले है। स्कूल के प्रिंसिपल ने स्टेज पर चढ़कर घोषणा की कि हमारे कॉलेज की छात्रा मनीषा को 99.5% लाने की खुशी में राज्यपाल गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे। आज तक यह हमारे कॉलेज का रिकॉर्ड भी रहा है। कोई भी छात्र अभी तक एमए में 99.5 नंबर नहीं ला पाया है। प्रिंसिपल ने स्टेज पर घोषणा की कि मैं मनीषा वर्मा को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। मनीषा स्टेज पे आ गई और राज्यपाल ने मनीषा को गले में गोल्ड मेडल पहनाया
और एक बड़ा सा कॉफी प्रदान किया। मनीषा ने माइक में हाथ किया और उसने कहना शुरू किया, माय डियर फ्रेंड, आज मैं अगर जिंदा हूँ तो 2 महिलाओं की वजह से, जो कि मेरी जिंदगी में एक मेरी माँ गीता वर्मा और दूसरा मेरी मौसी सीमा सैनी है। आज मेरे इस मुकाम पर पहुँचने के लिए जी तोड़कर मेहनत किया, मुझे हर वो सुविधा दिया जो कि मेरे लिए ज़रूरी है। धन्यवाद मम्मी और मौसी, जो आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार स्कूल गई थी, एक छोटी सी सहमी हुई बच्ची और अपनी माँ मौसी की उंगलियां में सिपट गई थी। अब इन उंगलियों को छीनना नहीं चाहती थी, लेकिन सामने मेरा उज्ज्वला भविष्य था और पीछे आप दोनों का प्यार। मेरा प्यारी माँ और मौसी, उस समय भी आप लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया और आज भी करते आ रहे हैं, यानी उसकी बेटी बोल रही थी। उस दिन से लेकर आज तक मुझे कभी भी किसी भी परेशानी का कारण ही पता नहीं चला कि मुझे हमेशा से पता था कि मैं बहुत ही अच्छे हाथों से सुरक्षित हूँ। मैं अब तक की कमाई हुई अपनी सारी उपलब्धि को आप दोनों को समर्पित करती हूँ। आई लव यू मम्मा, आई लव यू मासी। प्लीज मम्मी और मासी, आप दोनों स्टेज पे आ जाइए और यह मेडल आप दोनों को समर्पित करना चाहती हूँ। पूरा हॉल तालियां के गुनगुनाहट से गूंज उठा। उधर गीता के पति ने दोबारा शादी दिया था, लेकिन दूसरी पत्नी भी रमेश की हरकतों की वजह से रमेश को छोड़ दिया था। आज रमेश अकेला हो गया था। अगले दिन न्यूज़पेपर में जब उसने अपनी बेटी की तस्वीर देखा तो पूरे कॉलेज में टॉपर रही। आज उसे अपने आप को अफसोस हो रहा था, काश मैं गीता और अपनी बेटी को जाने से रोक लेता। यह सोच रहा था कि जाकर अपनी बेटी और पत्नी से गीता से माफ़ी मांगे, लेकिन उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं हो रहा पाया। लेकिन उसके अंदर एक हिम्मत जरूर आया। उस दिन से उसने फैसला किया कि वो एक ऐसा स्कूल खोलेगा जहाँ पर अगर इस तरह की कोई भी बच्ची अनाथ हो या किसी ने उसे छोड़ दिया हो, उसका वो अपने स्कूल में मुफ्त में पढ़ाएगा और उन्हें जीवन की आगे बढ़ने का मौका देगा, क्योंकि यह उसके पापों का प्रायश्चित होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।